चलते हैं, हम चौथे भाव में चलते हैं। चौथा भाव केंद्र भाव भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि एक जो जातक होता है वो सबसे ज्यादा कनेक्ट जो होता है वो अपनी माता से होता है। इसलिए चौथे भाव से ही सबसे ज्यादा मनुष्य क्या रहता है, जुड़ा हुआ होता है। चौथा भाव माँ का है, घर का भाव है, किस प्रकार के आप घर में रह रहे हो। अगर अच्छा बैठा है तो आपको अच्छा घर देगा, अच्छी शान शौकत देगा। अगर वहीं अगर थोड़ा पीड़ित है तो कई बार अपना घर बनाने के लिए भी जातक को पीड़ा झेलनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ जाता है। और ये सेम रिजल्ट माता के लिए भी अप्लाई होता है। अगर ग्रह पीड़ित है चौथे भाव का तो माता को भी कई प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। इसके अलावा देखेंगे चौथे भाव से सब कुछ देख सकते हैं। गाड़ी देखना चाहते हैं, घर बंगला देखना चाहते हैं, ये सारा काम चौथे भाव से देख सकते हैं। आराम की चीजें भी कई बार चौथे भाव से ही देखी जाती है। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इसमें ज्ञान के बारे में सोचते हैं। जैसे प्रथम भाव क्या है, लगन है। तो लगन क्या कहता है कि ज्ञान लेने की जो आप में कैपेसिटी है, अगर लगन आपका मजबूत है तो आप ज्ञान आराम से ले सकते हैं। दूसरा भाव आपके अंदर किस चीज की बात करता है, संस्कार की बात करता है। अगर वो अच्छे हैं तो आप ज्ञान, जो भी आपका स्टार्टिंग का जो ज्ञान होता है, हमेशा कहा जाता है जो पहला ज्ञान होता है वो अपने घर से ही मिलता है। अगर वो ज्ञान अच्छा है तो बच्चे की परवरिश और शिक्षा बहुत अच्छी होगी। तीसरा भाव भी ज्ञान के क्षेत्र में ही देखा जाता है कि बच्चे की तरफ से कितना साहस लग रहा है उसे ज्ञान अर्जन करने में। चौथा भाव भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो बच्चे की शिक्षा है वो कैसे संस्थान से हो रही है, कैसे स्कूल से हो रही है, कैसे कॉलेज से हो रही है। अगर आपको देखना हो तो आप चौथे भाव को जरूर देखें। अगर चौथा भाव बलवान है तो बच्चे की शिक्षा अच्छे स्कूल कॉलेज से जरूर होगी, बच्चा पढ़ने में भी अच्छा ही होगा।